परेशानियों को लेकर सबसे पहले पुलिस का दरवाज़ा खटखटाता है या अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। अगर पुलिस और अदालत से इन पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ ना मिले तो उसे बेहद दुख होता है। और जब दुख होता है, आज का ही कुछ ऐसा कहानी का वाक्य है। आज की जो स्टोरी है वो इसी आधार पर है। एक लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद घर के परिवार वाले, परिजन, रिश्तेदार, आसपास के व्यक्ति और परिवार वाले सगे संबंधी लड़की को तलाश करते हैं। जब वह लड़की को तलाश करते हैं, लड़की का कई दिन तक पता नहीं चलता। हफ्ता बीत जाता है। जब हफ्ता बीत जाता है तो घर के परिजन और रिश्तेदार सब मिलकर पुलिस के पास इस शिकायत को लेकर जाते हैं। बताते हैं कि साहब, हमारी बेटी एक हफ्ता से गुम हो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। वो हम परेशान हैं, हैरान हैं। आसपास में सारी जगह हमने छानबीन करी और मालूम भी किया है, लेकिन हमारी बेटी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस यह बात सुनती है, पुलिस इग्नोर कर देती है। गाँव वासी फिर दूसरे दिन थाने जाते हैं। पुलिस उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर तीसरे दिन गाँव वाले और परिवार वाले सब मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। तो पुलिस उल्टा ही गाँव के ही 2 व्यक्ति को पकड़कर थाने में बंद कर देती है और उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने के बाद यह मामला बंद कर देते हैं। परिवार वाले परेशान थे, हैरान थे। परिवार में अपार दुख चल रहा था। सब लोग परेशान थे, यह सोच कर कि आखिर करे तो करे क्या। पुलिस भी उनका साथ नहीं दे रही थी। वे फिर सभी लोग मिलकर फिर दोबारा पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से फिर अपनी कहानियाँ बताते हैं। लेकिन इस बार भी पुलिस उन्हें वहाँ से भगा देती है, मना कर देती है। आखिर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर एक बार मिलकर परिवार वाले फिर परिवार वालों ने जिला अमरोहा में जाकर SHO से बात करने की सोची कि हम उनके पास जाएंगे और अपनी परेशानियां बताएंगे, शायद वो हमारी परेशानियों को सुन सके। आज की कुछ कहानी दरअसल ऐसी ही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार। एक अनोखी कहानी के सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो रोज़ रात्रि 10 बजे आपके पास समय से पहुँचे। आज की जो कहानी है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है अमरोहा और अमरोहे ज़िले का एक थाना लगता है आदमपुर। और यहाँ का एक गाँव है पोरारा। इस गाँव की एक घटना है। करीबन 7 अगस्त 2022 को का वाक़या रहा होगा। एक लड़की, एक सब्ज़ी बेचने वाला एक गांव में जाता है। वह सब्ज़ी बेच रहा था और जब सब्ज़ी बेच रहा था वो आवाज़ लगा रहा था कि आलू ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। इस तरीके से कुछ अपनी आवाज़ें लगा रहा था। जब वह अपनी आवाज़ें इस तरीके से लगा रहा था तो जब गांव में वह घूम रहा था तो गांव की एक लड़की की, एक घर से एक महिला की आवाज़, दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ लगाती है कि भैया हमें सब्ज़ी चाहिए। जब वह सब्ज़ी बेचने वाला तुरंत पीछे को वापस आता है और वापस आने के बाद वह महिला उस सब्ज़ी वाले के पास आती है और सब्ज़ी खरीदना चालू कर देती है। वह सब्ज़ी जब उसे तोल रहा था तो उसकी निगाह उस महिला पर पहुंचती है तो वो उसे काफ़ी घूरने लगता है, देखने लगता है। गौर से देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तो वह सोच रहा था कि उसे घूर रहा है। घूरते घूरते ही उसने जल्दी जल्दी उसे सब्ज़ी दी और जैसे तैसे करके वो उस गाँव से तुरंत वापस निकलकर अपने गाँव मलकपुर पहुँच जाता है। जब वह मलकपुर में आता है तो मलकपुर में आकर वह आवाज़ लगाता है कि भाभी जी, क्या राकेश भैया घर पे हैं? तो वह महिला बोलती है, नहीं भैया, आपको तो पता है कि वह मेरी बेटी के कत्ल के जुर्म में करीबन 10 महीना से जेल में बंद है। तो वह व्यक्ति उससे बताता है कि भाभी, क्या कमलेश को आपने कहीं देखा है? तो इतनी बात सुनकर महिला रोने लगती है, क्योंकि कमलेश को मरे हुए करीबन 1.5 साल बीत चुका था। और वही व्यक्ति, सब्ज़ी बेचने वाला, कमलेश को उस गांव में, जिस गांव में वह सब्ज़ी बेच रहा था, उसे ज़िंदा देखकर हैरान था और परेशान था। वह सारी बात उस महिला को बताता है कि भाभी, कमलेश ज़िंदा है और उस गांव में उसके पास एक बच्चा भी है। इतनी बात सुनकर महिला चौंक जाती है और उसके आंसू सूख जाते हैं और वो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा ऐसा है। तो फिर महिला तुरंत वहाँ से चलकर अपने घर से गाँव पोपरा को जाती है, जहाँ पर उस लड़की का घर था, उस महिला का घर था। जब वह वहाँ पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद वह
वहाँ जाकर अपनी लड़की से मिलती है तो वह बहुत खुश होती है, तुरंत अपनी लड़की को गले लगा लेती है। जब वह गले लगा लेती है, गले लगाकर बोलती है कि बेटी तुम इतने दिन से कहाँ थी, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं, हैरान हैं, यह सोच रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। जब यह बात वह अपनी बेटी से बताती है, यहीं से यह कहानी स्टार्ट होती है। दरअसल कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक लड़की की उम्र करीबन 15 साल है, उसका नाम कमलेश, गांव मलकपुर। 6 फरवरी 2019 को वह लड़की अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। जब वह गायब हो जाती है तो उसका भाई रूप किशोर और उसके पिता राकेश और उसके पिता उसके रिश्तेदार देवेंद्र शर्मा फिर उसकी तलाश करते हैं। जब तलाश करते हैं तो लड़की का पता कहीं नहीं चलता, तो वे थाने जाते हैं और थाने में भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। पुलिस उल्टा ही उन पर केस लगा देती है। तो फिर वे निर्णय लेते हैं, फिर वे जब पुलिस से हार मान जाते हैं तो फिर सभी गांव वालों को मिलकर एएसपी अमरोहा में चले जाते हैं, डॉक्टर विपिन चड्ढा के पास। विपिन चड्ढा थाना आदमपुर को आदेश देते हैं कि जल्दी ही लड़की की तलाश कर दी जाए। तलाश करने के बाद पुलिस लड़की की तलाश करती है, छानबीन करती है, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चलता। जब वह उसकी छानबीन कर रही थी, जब लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था तो सब परेशान थे और हैरान थे। आखिर पुलिस क्या निर्णय लेती है? पुलिस अखबार वालों को, मीडिया वालों को और प्रेस वालों को वहाँ पर बुला लेती है। जिस तरीके से न्यूज़ वाले वहाँ पर आ जाते हैं, न्यूज़ वालों को वह पुलिस सूचना देती है कि वह लड़की मर चुकी है और जिस हथियार से उसकी हत्या की गई है वह हथियार भी हमने बरामद कर लिया है। वह लड़की के घर से ही, उनके बेड से हथियार मिला है। हथियार मिलने के बाद वह पुलिस वाले उस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद वे बताते हैं आखिर हत्यारा कोई नहीं, इस लड़की का बाप और इस लड़की का भाई रूप किशोर है। बाप को और भाई को पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें 1 साल की जेल करा देती है। जब 1 साल की जेल पुलिस करा देती है तो दोनों भाई और रिश्तेदार और पिताजी, 3 व्यक्ति जेल में बंद हो जाते हैं। जब जेल में बंद हो जाते हैं, करीबन 8 या 9 महीने का बीत चुके थे, फिर वह सब्जी बेचने वालों को इस बात का पता चलता है तो महिला अपनी लड़की से मिलने के बाद तुरंत थाने पहुंचती है और वो बोलती है कि जिस जुर्म में मेरे बेटा और मेरे पति सज़ा काट रहे हैं वह जुर्म तो उन्होंने किया ही नहीं, मेरी बेटी तो जिंदा है। जब यह बात चारों तरफ फैलती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं। जो जुर्म व्यक्ति ने किया ही नहीं, एक जिंदा लड़की पर वह सज़ा काट रहे हैं और परेशान है। इस बात को सोचकर जहाँ तक ये बात फैलती है, इस बात को पर पूरा हिंदुस्तान परेशान था, हैरान था। जहाँ तक जिस ज़िले में यह बात फैल रही थी, लोग खड़े रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर पुलिस ऐसा किसी के साथ कैसा कर सकती है। आखिर पुलिस लेटर को, मुरादाबाद को एक लेटर भेजा जाता है, पुलिस जेल को जब लेटर भेज दिया जाता है तो उनकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होने के बाद जब वह व्यक्ति घर पर आ जाते हैं तो घर पर आने के बाद वह लड़की का बाप जो होता है अशोक शर्मा, जो लड़की का बाप जो होता है राकेश शर्मा, राकेश पुलिस थाने में पहुंचता है कि आपने हमारी जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो गलत थी, आपकी वजह से हमने करीबन 1 साल थाने में बिताया है कि मैं आप पर मुकदमा करूंगा। पुलिस उसे डराकर धमकाकर वहाँ से भगा देती है, लेकिन लड़की का जो बाप था राकेश, वह डरता नहीं है और डरने के बाद भी वह उन पर मुकदमा दर्ज कर देता है। उसकी सुनवाई होती है। इस टाइम प्रेस वाले, मीडिया वाले और अखबार वाले भी राकेश के साथ थे और पूरा गांव उसी के साथ था। आसपास के गांव वाले भी उसी के साथ थे क्योंकि सब उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि सभी को इस केस के बारे में खुलासा हो चुका था। पुलिस बहुत हैरान थी और परेशान थी कि आखिर पुलिस बचे तो बचे कैसे, जिसमें SHO अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, विनोद कुमार, साथ ही भूपेंद्र कुमार और निधि और दीपा कुमार और महिला कांस्टेबल उपेश तोमर और निधि, इन सब लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। करीबन 14 लोगों के नहीं, करीबन 11 लोगों के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब यह मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जा जाती है। अभी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आखिर मीडिया या अखबार वाले या प्रेस वाले, आखिर देखा जाता है कि इंसाफ राकेश को मिलता है या इंसाफ पुलिस को मिलता है। आखिर दोस्तों, जब हम कभी किसी भी दिक्कत या परेशानी में होते हैं तो अदालत या पुलिस का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं या फिर पुलिस के चौखट पर अपना सर पटकते हैं। अगर पुलिस
और अदालत ही व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी करने लगे तो व्यक्ति कितना दुखी हो जाएगा, कितना परेशान हो जाएगा, आखिर वो अंत में क्या करेगा। यही सोचकर सब परेशान थे और हैरान थे कि सोच रहे थे आखिर किया तो किया क्या जाए। इसी बात को लेकर सब लोग परेशान थे और हैरान थे। और देखिए, अगर जो किसी के साथ ऐसा हो तो पुलिस को हम, इस पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को यह आदेश देते हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। गरीब का इंसाफ तो केवल कानून ही दिला सकता है, बाकी उसका ज़मीन भी बिक जाती है, उसकी जायदाद भी बिक जाती है। देखिए, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो आप, पुलिस आपका साथ ना दे तो आप बिना डरे डीएसपी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आपके भविष्य में, आपके आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो आप बिना डरे या बिना घबराए उस समस्या का सामना करें, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। और मेरी आप लोगों से अपील है दोस्तों, अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।